Hello students, how are you? I hope you all will fine. Welcome to my channel Learning Junction. आप सबको पता है कल हमने टॉपिक क्लियर किया था नो आर्टिकल, ओमिशन ऑफ आर्टिकल या ज़ीरो आर्टिकल। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने कल करवा दिया था, तो आज हम सेकंड पार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। देखो और कहाँ कहाँ आर्टिकल का यूज़ नहीं होता ये देखेंगे। जिस सेंटेंस में काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ, वैरायटी ऑफ ये आ जाए वहाँ पे भी आपका आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। जैसे हम टाइप ऑफ बुक लिखेंगे, टाइप ऑफ आ बुक तो नहीं लिखेंगे ना, हमारा राइट सेंटेंस कौन सा होगा? टाइप ऑफ बुक। अब आ गया पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन से पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं आपके? माई, आवर, यूअर, हर, हिज, देयर। ठीक है, ये आ जाते हैं तो वहाँ पे नाउन से पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। जैसे माई अ बुक, गलत हो जाएगा ना, तो हम क्या लिखेंगे? माई बुक। ठीक है, नाउन से पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं हुआ। नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जहाँ पे आ जाते हैं वहाँ पे भी नाउन से पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं पहले हमें ये पता होना चाहिए। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, एवरी अ गर्ल, ये तो गलत हो जाएगा, एवरी अ गर्ल हम नहीं लिख सकते, तो हम क्या लिखेंगे? एवरी गर्ल। ठीक है, अब ऐसे ही डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जैसे दिस, दैट, दीज, एनी, अगर ये भी आ जाते हैं तो भी नाउन से पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे दिस अ पेन, गलत लग रहा है, देखने से ही गलत लग रहा है, तो हम क्या करेंगे? आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे और हम लिख देंगे दिस पेन डायरेक्ट। ठीक है, अब देखो नेम ऑफ लैंग्वेज। नेम ऑफ लैंग्वेज जहाँ पे भाषा आ जाती है वहाँ पे भी भाषा से पहले भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। जैसे ही नोज़ इंग्लिश, हिंदी, तमिल। ठीक है, तो ही नोज़ दा थोड़ा ना लगाएंगे, वी नो जर्मन, उर्दू, तो यहाँ पे किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं हुआ। तो लैंग्वेज से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ आपका नहीं होता। हाँ, लेकिन कोई स्पेशल लैंग्वेज हो ना, जैसे जब हमने दा का यूज किया था तो वहाँ पे दा का यूज़ हो सकता है। देखो वो भी मैं पढ़ाती हूँ आपको। जैसे नोट स्पेशल क्या है? दा प्लस नेम ऑफ लैंग्वेज प्लस लैंग्वेज। देखो नेम ऑफ लैंग्वेज के जैसे संस्कृत, देखो डू यू स्पीक द संस्कृत लैंग्वेज, दा आ गया, बीच में लैंग्वेज आ गई, और उसके बाद अगर लैंग्वेज हो, लैंग्वेज टर्म लगी हो, लिखा हो, तो भी हम उसमें दा का यूज़ कर सकते हैं। ये संस्कृत होगी, नेम ऑफ लैंग्वेज हो गया, लेकिन साथ में उन्होंने लैंग्वेज भी लगा दिया तो दा का यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट इज नेम ऑफ गेम्स, स्पोर्ट्स। ठीक है, खेल के नाम के आगे भी नो आर्टिकल, किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। वी प्ले हॉकी, क्रिकेट या पोल। ठीक है, वी प्ले द क्रिकेट, द हॉकी, ए क्रिकेट, ऐसे हम नहीं लिख सकते, गलत होगा। ठीक है, नेम ऑफ सब्जेक्ट हम ऐसे नहीं लिख सकते, द हिंदी, द इंग्लिश, हम सीधा लिखेंगे हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स। जैसे लिखते हैं हम मैथमेटिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। ठीक है, द मैथमेटिक इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट आपका गलत होगा, कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। अब देखिए नेक्स्ट है आपका नेम ऑफ डेज एंड मंथ्स। ठीक है, महीनों के नाम या दिनों के सामने भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता, साथ नहीं होता। तो जैसे टुडे इज़ संडे, टुडे इज़ अ संडे नहीं लिख सकते, टुडे इज़ द संडे नहीं लिख सकते, तो ये आपका बिना आर्टिकल ठीक होगा। ठीक है, अब ये देखो नेम ऑफ डिजीज, बीमारियों के नाम के साथ भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। जैसे डायबिटीज़, ठीक है, डायबिटीज़, टाइफाइड, मलेरिया। लेकिन कुछ बीमारियां होती हैं उनके साथ आप लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते, ये स्पेशल लगा भी सकते हो। जैसे द प्लेग, प्लेग भी लिख सकते हो सीधा। ठीक है, द मम्स, मम्स भी लिख सकते हो, ऐसा कोई है नहीं, लगा भी सकते हो और नहीं भी। फेस्टिवल और हॉलीडेज से पहले भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। द दिवाली, दिवाली ही लगेगा, दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ हिंदू, है ना, ऐसे बोलते हैं। लेकिन अगर साथ में हॉलीडे, जैसे द न्यू ईयर हॉलीडे, जैसे हॉलीडे हो तो न्यू ईयर है, इसके सामने दा का हो जाए, क्रिसमस हॉलीडे, तो दा का यूज़ होगा जब हॉलीडे होगी तो, नहीं तो सीधा अगर हम किसी भी फेस्टिवल का नाम लेंगे तो हम बिना आर्टिकल के ले सकते हैं। देखिए अब एक साथ करवा देती हूँ। जैसे किसी व्यक्ति, शहर, जिला, राज्य, देश, महादेश के पहले भी आर्टिकल का आपका यूज़ नहीं होता। जैसे मैं लिखूँ राज लिव्स इन लंदन, राज लंदन में रहता है, तो दा राज, ए राज लिखूंगी तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे रिया केम फ्रॉम जापान, रिया जापान से आई, दा रिया तो नहीं लिख सकते ना। अब इंडिया इज़ अ बिग कंट्री इन एशिया। ठीक है, ये महादेश हो गया आपका, महादेश हो गया ना, एशिया कंट्री, देश, इंडिया अपना देश हो गया और एशिया आपका महादेश हो गया, तो यहाँ पे भी आपका आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। और इसमें ये भी चीज़ स्पेशल है, जो रूल हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में किया था कि प्रॉपर नाउन के साथ, ये देखो इंडिया है ना और इसे प्रॉपर नाउन हो गए ना, तो भी आपका यूज़ नहीं होगा।
लेकिन आपका इसके लिए एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कंट्री के साथ यदि रिपब्लिक, किंगडम, स्टेट ये सब जुड़े हों तो द का यूज़ आपका होगा। जैसे आपने पढ़ रखा होगा द यूनाइटेड किंगडम, द यूएसए, है ना, द यूनाइटेड किंगडम, द यूएसए, ये सब अगर आ जाते हैं, कोई स्पेशल रिपब्लिक किंगडम अगर आ जाते हैं, कुछ स्पेशल होता है तो ही आपका द का यूज़ होगा। तो ये आपका टॉपिक क्लियर हो जाता है स्टूडेंट्स। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो मैं एक नए टॉपिक के साथ लेके आऊँगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, अच्छे अच्छे कमेंट करना और बेल आइकन को साथ में ज़रूर प्रेस करना ताकि मेरी नई नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। थैंक यू।